राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल देवासर क्लासेज में। देखिए 2 या 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, लाइव नहीं हो रहा था। इसके पीछे कारण था मेरा माइक जो है उसमें थोड़ा गड़बड़ी हो गई थी, लेकिन आज हमने माइक को सेट कर लिया है और कोशिश यही रहेगी कि आने वाले दिनों में एक दिन भी आपका लाइव क्लासेज ना छूटे, ठीक है। और 2-3 दिन क्लासेज नहीं चली, उसके लिए आपसे मैं दिल से माफी मांगता हूं। अगर बड़े भाई मानते हो तो माफ कर दीजिएगा, और मैं कान पकड़ के कह रहा हूं कि आज के बाद ऐसी गलती ना होगी मेरे अंदाज से, ठीक है। चलिए, चैप्टर 1 विलियन चल रहा है केमिस्ट्री का, जो कि अब इस चैप्टर का एंड बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि इसके हम लास्ट टॉपिक को आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अणुसंख्य गुणधर्म। अणुसंख्य गुणधर्म इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है, और ये टॉपिक पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स चालू करेंगे, फिजिक्स का पहला चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम मैथ चालू करेंगे, मैथ का पहला चैप्टर खत्म करेंगे, इसी तरह फिर केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, फिर फिजिक्स का दूसरा चैप्टर, ऐसे करके हम सारे विषयों को हम एक समान से पढ़ेंगे। ये नहीं कि केमिस्ट्री पढ़े फिजिक्स छोड़ दें, नहीं, हमें सारे विषयों को एक ध्यान से पढ़ते हुए एकदम समान भाव से चलना है। समझ रहे मेरी बात? चलिए, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, कौन से टॉपिक पढ़ा था, ये आपको कमेंट करके बताने, और आज के टॉपिक आपको कितना समझ में आया ये वीडियो को लास्ट में बताना है। चलिए शुरू करते हैं। अणुसंख्या गुणधर्म। गुण मतलब क्या होता है? गुणधर्म मतलब जैसे आपके अंदर गुण क्या है? पढ़ने का गुण है, आपके याद करने का गुण है, आपको जल्दी से आपका याद हो जाता है, तो ये आपका एक प्रकार का गुण है। आप बहुत ज्यादा खाते हो, ये भी एक प्रकार का गुण है आपका। उसी प्रकार विलियन का वह गुण जो उसके विलय की मात्रा पर निर्भर करे अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। इतने आसान मैंने परिभाषा लिखा है कि आप स्वयं 2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। विलियन का वह गुण जो उसके विलय की मात्रा पर निर्भर करे वह अणुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। जैसे ध्यान से समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे चीनी पानी का शरबत आपको दे दिया गया। शरबत एक प्रकार का विलयन है। अब उस विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म कौन कहलाएगा? उसमें जो चीनी की मात्रा है वही ना उसका अणुसंख्य गुणधर्म कहलाएगा। ध्यान से समझो, जब आप शरबत बनाते हो तो चीनी और पानी लेके बनाओगे। पानी ज्यादा मात्रा में है इसलिए इसको विलायक कहेंगे, चीनी कम मात्रा में होती है इसलिए इसे विलय कहेंगे। जब शरबत बन जाता है तो आप बताओ शरबत की जो अणुसंख्य गुणधर्म है वो किस पर निर्भर करेगी? तो चीनी की मात्रा पर, क्योंकि चीनी क्या है? विलय है। समझ गए मेरी बात? तो विलयन का वह गुण जो उसके विलय की मात्रा पर निर्भर करे अणुसंख्य गुणधर्म कहलाती है। अब आपको टोटल चार अणुसंख्य गुणधर्म पढ़ने हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और 100% मैं लिख के देता हूं कि 4 में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है। देख लेना आप, ठीक है। देखिए, पहला है वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा क्वथनांक में उन्नयन, और चौथा प्रासरण दाब। ये चारों थोड़ा आप ध्यान से पढ़िएगा, और मैं इतने आसान तरीके से पढ़ाऊंगा ना कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए, तो पहले हम पढ़ते हैं वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर देता हूं मैं, जिससे आपको बढ़िया तरीके से दिख सके। चलिए ध्यान दीजिए, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। देखिए कैसे पेपर में कैसे आएगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पेपर में आ गया कि वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन से आप क्या समझते हैं, इसके आवश्यक सूत्र लिखते हुए इसका निगमन कीजिए। इस तरह पेपर में आएगा। तो देखिए आपको क्या करना है, जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। इतना आसान परिभाषा है, 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, विश्वास करो। जब किसी विलय को विलायक में, जैसे जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं, तो आपको मालूम है ना कि जब विलय और विलायक घुल जाते हैं तो विलयन बन जाता है। जब विलय और विलायक घुल जाते हैं तो क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। तो देखिए, जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन, मतलब जब आप विलय विलायक में घोलेंगे तो विलयन प्राप्त होगा। अब उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। आ गया समझ में? एक बार और, जब हम किसी विलय को विलायक में घोलेंगे तो विलयन प्राप्त होगा। अब उस विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। अब वाष्प दाब क्या है ये हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, आपको भली भांति मालूम होगा। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है
पी नॉट बी माइनस पी बटे पी नॉट बी बराबर में एक्स ए। ठीक है, अब ये सूत्र आपको बस याद रखना है, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि सर ये कैसे हुआ, ये कैसे आया, नहीं, दिमाग नहीं लगाना है, बस ये आपको याद रखना है। देखिए, अब आप कहोगे सर इस चैप्टर में हमें सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन आप जो सूत्र लिखवा रहे हो ना वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा मेरे भाई? उस पर जब आप न्यूमेरिकल करोगे ना तब आपको समझ में आएगा। और मैं बहुत जल्द इस चैप्टर का अलग से एक वीडियो बनाने वाला हूं न्यूमेरिकल का, जिसमें मैं सिर्फ आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा और ये सारे सूत्रों पर न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपका सारा का सारा सूत्र क्लियर हो जाए। बस आप यहां पर इतना ध्यान दो कि आपका टॉपिक क्लियर हो रहा है या नहीं। अभी जैसे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन पढ़ाया, ये क्लियर हुआ कि नहीं, इस पर ध्यान दो, सूत्र पर नहीं। सूत्र तो भैया बाएं हाथ का खेल है, ये तो एक सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब चलने की सीढ़ी, पार लगाने की ये सीढ़ी है, न्यूमेरिकल हल करने की ये सीढ़ी है, तो इस पर ज्यादा जोड़ नहीं देना है। चलिए दूसरा पढ़ते हैं, क्या है दूसरा? हिमांक में अवनमन। देखिए ये भी काफी आसान है, थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करूं, चाहे चलो एजर्स इसी में कर देते हैं। हिमांक में अवनमन क्या है? ये भी बहुत आसान है। जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो प्राप्त विलयन का हिमांक कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। अब बताओ इसमें भी कुछ समझाने वाली बात है क्या? दो बार पढ़ोगे खुद ही समझ में आ जाएगा कि जब हम किसी विलय को विलायक में घोलेंगे तो विलयन प्राप्त होगा। अब उस विलयन का हिमांक कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर? एक बार और, जब किसी विलय को विलायक में घोलते हैं तो विलयन प्राप्त होता है और उस विलयन का हिमांक कम हो जाता है, जिसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए, हिमांक में अवनमन बराबर होता है विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। अब देखिए इस सूत्र का यूज कैसे आपको करना है। न्यूमेरिकल में जैसे आपको दे दिया गया विलायक का हिमांक और विलयन का हिमांक, और पूछ देगा हिमांक में अवनमन, तो आप दोनों रख के घटा नहीं लोगे मेरे भाई? घटा लोगे ना? चलिए, और एक बात और, जैसे ये चैप्टर खत्म होगा इस पूरे चैप्टर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे जुड़ना है वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब ये वाला जो हमने सूत्र लिखा है ना ऊपर, इसी को हमने इसके प्रतीकों में लिख दिया। हिमांक के अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं, विलायक का हिमांक को हम टी नॉट एफ से प्रदर्शित करते हैं, माइनस विलयन का हिमांक को हम टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो सूत्र है ये हिमांक के अवनमन का है। लेकिन इसका एक और सूत्र है जो कि आपको देखना है, बहुत जरूरी है। देखिए डेल्टा टी एफ मतलब कि हिमांक में अवनमन सीधा मोललता का समानुपाती होता है। ध्यान से समझना, रुको मैं इसको ऊपर थोड़ा सा कर दूं जिससे आपको ध्यान से समझ सको। जो हिमांक का अवनमन है वो मूललता का सीधा क्या है? समानुपाती होता है। यानी कि डेल्टा टीएफ ये समानुपाती का चिन्ह है। डेल्टा टीएफ समानुपाती किसका है? मूललता का है। जब ये समानुपाती का हम चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर के एफ लग जाएगा। याद रखिएगा, जब भी ये समानुपाती का चिन्ह हटेगा और बराबर का चिन्ह आएगा ना तो के एफ लग जाता है। के एफ का मतलब होता है मोलल अवनमन स्थिरांक। केफ का मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक होता है और इसका जल के लिए मान होता है 1.86 मोल प्रति केजी। यदि कोई पूछ दे कि बताओ बउआ के एफ का जल के लिए मान कितना होता है, तो आप क्या कहोगे? 1.86 मोल प्रति केजी। चलिए इसको एक बार और समझिए। हिमांक अवनमन मोललता का सीधा समानुपाती होता है। जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो सूत्र बन जाता है डेल्टा टी एफ बराबर के एफ गुणे मोललता। क्लियर? अब ये सूत्र आपको याद रखना है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये बहुत काम करने वाला है। ठीक है, केफ का मतलब होता है मोलल अवनमन स्थिरांक, जिसका जल के लिए मान होता है 1.86 मोल प्रति केजी। तो आज हम बस इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज हम नए टॉपिक की शुरुआत की तो थोड़ा कम कम पढ़ेंगे तो ज्यादा हमें याद रहेगा। आपको होमवर्क में दे देता हूं, आपको इसी टॉपिक को फिर से अपने से घर पर नोटबुक में नोट लिख कर पढ़ना है और पिछले हमने जो भी टॉपिक पढ़े इस चैप्टर के उन सबका आपको रिवाइज करना है और 2 या 3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। यदि आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तभी आपको एक नंबर डिस्प्ले पर दिख रहा होगा, इस नंबर पर फोन करके आप हम डायरेक्ट मुझसे बात करके टेलीग्राम और फोन और ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आज की ये क्लास कैसी लगी आपको ये कमेंट करके बतानी है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।